कैसे हो भाइयों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो मेरे को यहाँ पे एक एंट्री दिख रही थी यार, इसलिए मैंने ट्रेड बनाई, मतलब रिकॉर्डिंग चालू करी है। तो ट्रेड हमारी लगभग यही बन रही है, ठीक है, इसके आसपास 53 रुपीज़ के आसपास। और एसएल हमारा बहुत छोटा सा लगेगा, इसमें 2 पॉइंट का हमारा एसएल लगेगा, ठीक है। तो ये कैंडल भी क्लोज होने ही वाली है, देखते हैं। मैं कॉल साइड अपनी एंट्री बना रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से पुट साइड ही चल रही थी मार्केट। कॉल साइड हमारी एंट्री बन रही है और ये देखो कैसा स्पाइक आया यार। जस्ट अभी मैंने एंट्री बनाई है, मैं यहाँ पे भी स्पोर्ट चार्ट पे भी लगा देता हूँ। ये देखो स्पोर्ट चार्ट पे भी लगा दिया। छोटा सा एसएल है, 2 पॉइंट का एसएल है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है। और टारगेट हमें बहुत बड़े देखने को मिल सकते हैं, टारगेट हमें यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं। ये जितने भी सेलर्स घुसे हैं मार्केट, इनको इनका एसएल खा सकती है। तो लगभग हमने यहाँ 53 पे एंट्री बनाई है। इसका मैं तुम्हें रीजन अभी बता दूंगा। एकदम से ट्रेड में को दिखी थी तो मैंने जस्ट यहाँ पे बना ली और 2 पॉइंट का हमने एसएल लिया, ठीक है। टारगेट हमारा लगभग 10 पॉइंट का है, 1:4 या 5 हम आज कैप्चर करके जाएंगे मार्केट से। और जिन भी भाइयों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी उनको मजा आया होगा, हमने कल 1:8 कैप्चर किया था, ठीक है। तो इस ट्रेड का मैं रीजन तुम्हें बता दूंगा, अभी बताता हूँ। थोड़ा सा मार्केट फेवर में आ जाए, थोड़ा सा मेरे को टेंशन कम हो जाए। मैंने एंट्री पहले ही बना ली थी अपने सिस्टम में, बट मैंने रिकॉर्डिंग अभी चालू करी ताकि मैं आप लोगों भाइयों के साथ ये वाली ट्रेड शेयर कर सकूं। अब देखो हमने इस कैंडल पे ट्रेड बनाई थी और एकदम से स्पाइक आया और मतलब मार्केट अपने फेवर में आ चुकी है। हमने 53 पे ली थी, 55 अभी चल रहा है प्रीमियम, 2 पॉइंट अपने फेवर में है। और एसएल भी हमारा छोटा सा ही है, 2.25 का हमारा एसएल है, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है। तो देखते हैं, आप देख लो, आप सबके सामने ये ट्रेड चल रही है। और जो हमारा पहला टारगेट है वो लगभग यहाँ तक का है, जहां से ये एक पुट का एक ट्रेंड आया है, मतलब रैली आई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। 56 पे पहुंच चुकी है मार्केट, चलने देते हैं। टारगेट हमारा 64 के आसपास का है, 53 पे हमारी एंट्री हुई है लगभग। तो देखते हैं। अब आप बताओ भाइयों कमेंट करके, क्योंकि तुम्हारा भाई जहां ट्रेड लेता है ना, वहां से एक मोमेंटम तो आता ही है, या तो अपना एसएल साइड आता है या फिर अपना टारगेट साइड आता है। और बिल्कुल छोटा सा एसएल लिया, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लिया। आप लोग देखोगे बिल्कुल छोटा सा एसएल, माइनर एसएल है। और टारगेट अपना यहाँ तक का पहला टारगेट है। मैं अभी ट्रेड का रीजन बता दूंगा तुम्हें। ट्रेड अपने फेवर में ही चल रही है, 57 का हाई लग चुका है प्रीमियम पे, 53 पे हमारी एंट्री थी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के आसपास अपनी आ चुकी है। छोटे से एसएल पे, बिल्कुल छोटा सा एसएल लिया तुम्हारे भाई ने, यहीं पे ही एसएल लिया था, रनिंग कैंडल पे ही हमने ट्रेड बना ली थी। तो देख सकते हो बहुत ही औसम ट्रेड चल रही है अभी तो। और लगता है यहां तक अगर टारगेट दे देगी तो अपना अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल जाएगा। 1 पॉइंट लगभग 8 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड निकल जाएगा। और कल भी हमने लगभग इतना ही बुक किया। चलने देते हैं, मार्केट फेवर कर रही है हमको, बहुत ही बढ़िया। तो स्पाइक आया एक प्रीमियम में, देखो 59 जा चुका है, 59 का प्रीमियम टच हो चुका है। तो 64 तक के टारगेट है, 5 पॉइंट दूर है मार्केट हमसे। आज हम ज्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आज बहुत ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट, ठीक है। तो अब इस ट्रेड में मैं अपना एसएल बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं अपना सिस्टम में भी हटा देता हूं एसएल। 1 मिनट वेट करो। ठीक है भाइयों, मैंने अपना एसएल ऑलमोस्ट फेल कर लिया है। 59 पे मार्केट चल रही है, मैं अब एसएल नहीं दूंगा। ये 2 पॉइंट का भी एसएल मैं नहीं दूंगा। तुम भी भाई सोच रहे हो कि साला एक तो 2 पॉइंट का एसएल लगाता है, ऊपर से 2 पॉइंट भी नहीं दे रहा मार्केट को। क्योंकि मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये देखो तुम्हारे आगे रेशियो है 1:2.62 हो चुकी है। तो 2 जब हमारे फेवर में मार्केट जा चुकी है 5-6 पॉइंट, तो हम क्यों इसको एसएल दें? समझ रहे हो ना। तो एसएल देने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर एसएल सिर्फ होता है ताकि आप जब ट्रेड लेते हो तो एक मार्केट को थोड़ा सा स्पेस देना होता है कि मार्केट थोड़ा सा आपके अगेंस्ट आ जाए तो आप उस ट्रेड में बैठे रहो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप जहां से ट्रेड लोगे वहीं से मार्केट भाग जाएगी, है ना। तो चलने देते हैं इस ट्रेड को। पहला टारगेट अपना हिट हो चुका है ऑलमोस्ट, सेकंड टारगेट की तरफ है मार्केट। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड चला ये अपना, मतलब जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, क्योंकि मेरे को लग रहा था, मैं इस ट्रेड को ले चुका था और मेरे को लग रहा था ये मूव देगी, कुछ ना कुछ तो मूव देगी। तो 1:2 का हमारा कैप्चर हो चुका है। 1:2 भी बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड होता है, मतलब ये मत सोचना कि 1:2 कुछ होता ही नहीं है। तो लगभग पहला टारगेट अपना यहां तक है। देखते हैं मार्केट क्या करने जा रही है।
59 पे पहुंच गया मार्केट और एकदम से अब स्पाइक आने का वेट है ऑप्शन में। स्पाइक आना तो चाहिए, 60 क्रॉस करना चाहिए मार्केट को। बहुत ही बढ़िया, 60 क्रॉस हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अब जितने भी जिन्होंने पुट में एंट्री ली होगी वो अपना एसएल निकाल रहे होंगे, एसएल मतलब अपना वो कर रहे होंगे, उनका एसएल हिट हो रहा होगा। देखो 61 बहुत बढ़िया, 64 का अपना टारगेट है, 64 जाते ही मैं अपना बुक कर लूंगा। तो चलने देते हैं ट्रेड को। तो लगभग मैंने तुम्हारे आगे भाइयों, तुम्हारे आगे ही देखो स्पोर्ट चार्ट पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। तो लगभग मैंने 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुक कर लिया। 1:3 नहीं, सॉरी, स्पोर्ट चार्ट पे अगर हम देखें हमारा एसएल बहुत छोटा था। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट रुको भाइयों। ये अरे यार ये एसएल वाला जब मैं बंद कर दूंगा खुलता नहीं है, फिर ये खुल गया, ठीक है। तो ये छोटा सा ये एसएल था। तो लगभग स्पोर्ट चार्ट पे आप देख सकते हो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बुक हो चुका है और 62 आ गया मार्केट, 62 का हाई लग चुका है। तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर लूं, वेट करो। ठीक है भाइयों, डन है। तो तुम्हारे भाई ने थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर ली है यहाँ पे, क्योंकि 1:3 मतलब 1:3 का 1:4.5 समथिंग का टारगेट हो गया। ओ भाई एक नंबर, 10 पॉइंट हमें मिल चुके हैं इस ट्रेड में। तो लगभग मैंने 8-9 पॉइंट कुछ क्वांटिटी निकाल दी है और कुछ क्वांटिटी मैंने रख रखी है जो कि मैं ट्रेलिंग करूंगा। अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। मैं सुबह से वेट कर रहा था, मेरे से सुबह एक मूव मिस हो गई थी पुट साइड की, बट मैं वेट ही कर रहा था कि पुट साइड की रैली कब खत्म होएगी और हम कब ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट मेरे को लगा था एक ट्रेंड लाइन टूटी थी और एक रेड कैंडल मेरे को मिल गई थी। मैं हमेशा पोस्ट कैंडल देखता हूँ अपोजिट साइड की, वो मिल गई थी और एक ग्रीन मिल गई थी। तो मेरे को लगा था कहीं ना कहीं यहाँ ट्रेड बनने के चांसेस हैं और टाइम भी ऐसा हो रहा था, टाइमिंग भी ऐसी हो रही थी। एक 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल की टाइमिंग हो रही थी, मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ। ये देखो लगभग यहाँ हमने ट्रेड किया और ये 5 मिनट पे एक अच्छी खासी कैंडल बनी। तो ट्रेड अपने फेवर में चल रही है। 63-64 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, 53 के आसपास हमारी एंट्री बनी है, ठीक है। अब हम सेकंड टारगेट जो लेंगे लगभग यहाँ तक का रहेगा 70 रुपीज का, ठीक है। तो ऐसे स्विंग वाइज में अपने टारगेट रखता हूँ। जैसे देखो पहला स्विंग खाली मार्केट ने, इसका मतलब ये है कि पुट साइड में जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली होगी उनका एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। तो पहला हमारा स्विंग कैप्चर हो गया पूरा। अब दूसरा स्विंग हमारे यहाँ पे है, तो मैं यहाँ तक का वेट करूंगा। 68, 69, 70 कहीं भी आ जाए मार्केट तो मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और कर लूंगा। बट अपना जो ऑलमोस्ट हम टारगेट देखें, ऑलमोस्ट 1:4 हमारा बुक हो चुका है और मैंने कुछ क्वांटिटीज बुक कर ली है, बाकी हम ट्रेलिंग करेंगे। तो 1:4 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही सही मानी जाती है अगर आप कैप्चर कर लेते हो। और स्पोर्ट चार्ट में हमारा अगला स्विंग लगभग यहाँ पे है, तो वेट करते हैं इस ट्रेड में। अब ये देखो तुम कैसे हमारे फेवर में बनी है कैंडल, मतलब एक भी कैंडल अभी तक हमारे अगेंस्ट में नहीं बनी। तो तुम देख सकते हो मतलब ट्रेड लेने का मतलब मैं पेशेंटली सुबह से वेट कर रहा था। मैं तुम्हें दिखाऊं ना, ये देखो यहाँ पे एक ट्रैप बना था कॉल वालों के साथ, ये कैंडल बनी थी और मेरे को लग रहा था कि कॉल बहुत चल चुकी है, तो मेरे को लग रहा था कि सेलिंग साइड मार्केट जा सकती है। बट मैंने यहाँ एंट्री नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया इसको मैं रीजन देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी, मैं वेट कर रहा था कि ये टूटेगा तो मेरे को एंट्री मिलेगी, बट यहाँ बहुत बड़ी 1 मिनट में बहुत बड़ी बन गई थी, तो मेरी यहाँ ट्रेड मिस हो गई थी। फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं था पुट साइड में जाने के लिए, क्योंकि एक बार मेरा जो टॉप छूट जाता है या फिर लोएस्ट छूट जाता है तो मैं फिर ट्रेड उस में नहीं लेता। अब मैं यहाँ वेट कर रहा था कि मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड बने। मैंने यहाँ पे भी देखा, यहाँ कॉल साइड मार्केट आ रही थी बट एक ट्रेंड लाइन थी वो ये तोड़ नहीं पाई और अगली कैंडल में नीचे चली गई। अब यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन तोड़ी, मैं वेट कर रहा था, हालांकि मैंने अपनी एंट्री बना ली थी। ये रेड कैंडल बनते ही मैंने अपनी कैंडल बना ली थी, छोटी सी रेड कैंडल बनी थी, मैंने अपनी एंट्री यहाँ बना ली अपने सिस्टम में। फिर मैंने इस ग्रीन के बाद रिकॉर्डिंग चालू की आप भाइयों के साथ ताकि मैं ट्रेड शेयर कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री ली और आप देख सकते हो कैसा हमारा प्रीमियम भागा और अभी नीचे आ चुका है। तो बाकी जितनी भी मेरे पास क्वांटिटी बची है वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दी है, तो उस पर मैं लॉस बिल्कुल नहीं लूंगा। तो अभी चलने देते हैं, अभी भी अपने फेवर में ही है ट्रेड। तो सेकंड टारगेट हमें यहाँ तक का मिल सकता है, इस स्विंग तक का, क्योंकि जितने भी पुट में बंदे घुस रहे हैं। अब जैसे ये देखो, अब ये आज का जैसे लो टूटा था, इस लो के टूटने पे कईयों ने पुट ली होगी, ठीक है, कई रिटेलर्स ने पुट ली होगी। बट मेरे को लग रहा था जैसे ही यहाँ पे एक ट्रैप मेरे को लगेगा तो मैं एंट्री बना लूंगा और वही हुआ। ये लोएस्ट टूटा आज का,
आज का लोएस्ट टूटा, ठीक है, इस कैंडल पे 5 मिनट की कैंडल पे लोएस्ट टूटा, अगली कैंडल इनके फेवर में आई, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं हमारे फेवर में आ सकती है, और वो जैसे ही हमारे फेवर में आई हमने अपनी एंट्री बना ली। तो ये जैसे ही यहाँ पे लोएस्ट का ट्रैप हुआ, तुम्हारे भाई ने कॉल साइड एंट्री बना ली और अभी अपने फेवर में ये ट्रेड चल रही है और लगभग 64 का प्रीमियम चल रहा है। 53 52 पे हमारी एंट्री हुई थी, तो 10-12 पॉइंट मार्केट अपने फेवर में है। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है 70 रुपीज का है, तो देखते हैं हिट करता है नहीं करता मार्केट। तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, अभी तो चलने देते हैं। 66 का हाई लग चुका है, तुम्हारे सामने ही है भाइयों, तुम खुद देख लो। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, और तुम लाइक जरूर करके जाना इस वीडियो को। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं रेशो वाइज तो ऑलमोस्ट 1:6 की रेशो हमारी होगी है। देख लो तुम्हारे आगे है मेरे भाई। एसएल वही लग रहा है 2.5 पॉइंट का, 2.5 पॉइंट भी नहीं है, 2.25 रुपीज का एसएल है, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है। और ये देखो ये चल रही मार्केट। हमारा नेक्स्ट टारगेट 70 का था और 68 का हाई लग चुका है, ठीक है। तो वेट करो, मैं कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी और निकाल दूं। डन है, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी क्वांटिटी और निकाल दी, मतलब मेरी 90% क्वांटिटी अब निकल चुकी है, ठीक है। तो जो मेरे टारगेट से ऑलमोस्ट डन हो गए। अब जो अपना नेक्स्ट टारगेट है वो लगभग यहाँ तक का है। अगर ये मार्केट देती है तो मैं अपनी 10% क्वांटिटी भी यहाँ पे बुक कर लूंगा, नहीं तो उसको मैं कोस्ट टू कोस्ट या फिर मैं इसके नीचे अब ले आऊंगा। ये देख रहे हो ना, एक रेड कैंडल मिली, इसके नीचे मैं अब ले आऊंगा जो मेरी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी बची है। लगभग अगर हम ऑप्शन में देखें तो 58 रुपीज के आसपास ले आऊंगा मैं, तो उसमें ही मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के जाऊंगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा जो अगला टारगेट है, अगला टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। अगर ये 75 रुपीज तक भी दे देती है तो कोई इशू नहीं है मेरे भाइयों। और अगर ये अब यहाँ नीचे आ जाती है, लगभग यहाँ आ जाती है, तो हम कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे ट्रेलिंग मार देंगे, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारी एंट्री के हिसाब से मार्केट ने 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे दिया। 2.25 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस था। जैसे ही हमने एंट्री ली मार्केट हमारे फेवर में गई, जो कि 15 पॉइंट हमारे फेवर में गई है, ठीक है। 2 पॉइंट कैसे लो, 15 पॉइंट का अगर टारगेट मिल रहा है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है वो, ठीक है। तो 7 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी 7 है, मतलब 1:7। आप अगर 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो 700 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। तो हम इतना बुक कर चुके हैं, हमारी 90% क्वांटिटी बुक हो चुकी है। 10% क्वांटिटी रह रही है, हम ट्रेलिंग करेंगे। ट्रेल में करके मैंने यहाँ रख दी है 59 रुपीज के आसपास। तो देखते हैं मार्केट आगे क्या करती है। तो अगला टारगेट अपना 75 का है, देखते हैं 75 लगाती है नहीं लगाती मार्केट। स्पोर्ट चार्ट पे भी चल ही रही है अभी मार्केट, चलने देते हैं। तो देख सकते हो भाइयों, अभी तो मार्केट वहीं का वहीं सस्टेन कर रही है। 2 टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं, जो 2 एक्सपेक्टेड टारगेट थे। पहला तो यही था, दूसरा लगभग यहाँ तक का था, वो मार्केट ने दे दिया है। ऑप्शन में भी मार्केट ने दे दिया, अच्छा खासा मूव दे दिया है। हाई भी है देखो 70 रुपीज का, मैंने आपको कहा था ये हाई लगा के ये 69.50 का। तो टारगेट अपने रियलिस्टिक रखने पड़ते हैं यार, ये नहीं कि हम कुछ भी टारगेट रख लें, उस हिसाब से नहीं चलती मार्केट। मतलब टारगेट अपने सही रखो, ये नहीं कि मैं एंट्री ले रहा हूँ 53 पे तो मैं निकालूंगा भाई 80 पे, मार्केट को चलने दे, अब कहाँ चल रही है कुछ भी कर रही है चलने दे, ऐसे नहीं होता। टारगेट आपको रियलिस्टिक रखने पड़ते हैं और साथ साथ ट्रेलिंग करनी पड़ती है। ट्रेलिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं देगी आपको मार्केट, आप खाली बैठे रह जाओगे। तो भाई मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट किया करो यार। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कैसे हमने ट्रैप पकड़ा है, ये क्या हुआ है, ठीक है। ये सेलिंग साइड का हमने ट्रैप पकड़ा है। सेलिंग साइड मार्केट जा रही थी लगातार, बाइंग कैंडल मेरे को दिखी, एक मेरे को अपोजिट कैंडल दिखी और फिर मेरे को बाइंग दिखी, तो मैंने बाय कर लिया यहाँ पे। तो सेटअप बनने का वेट करना चाहिए मार्केट में। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो ट्रेड मत लो, बैठे रहो यार, खाली बैठे रहो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार। से आप खुद सोचो, अगर आप खाली बैठे हो तो क्या हो जाएगा। मार्केट आप घर से तो पैसे लेके नहीं जाएगी ना। अगर आप खुद ही चुलबाजी करोगे तो है कि मार्केट फिर तुम्हें खाएगी भी यार, तुम्हारा स्टॉप लॉस भी खाएगी, सब करेगी। तो अच्छा खासा हमने, अगर हम देखें स्पोर्ट चार्ट पे देखें तो 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने बुक किया है। स्पोर्ट चार्ट पे कह रहा हूँ मैं,
और ऑप्शन चार्ट में 1:7 का। तो ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है, एक अच्छा सा एक ऐसा मोमेंटम आ जाए, बस अपनी बात बन जाती है, राजी अपना दाल रोटी अपनी चल जाती है। तो ऑप्शन भी देखें अपना नीचे ही आ रहा है, तो मैं बुक कर लूँगा लगभग 58 रुपीज़ के आसपास मैं बुक कर लूँगा। 61 आ चुका है, देखते हैं यहाँ से सपोर्ट लेता है नहीं लेता। हम यहाँ पे बुक कर लेंगे अपनी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़। 10% क्वांटिटी बची है मेरे पास सिर्फ, तो मैं बुक कर लूँगा उसे। आने देते हैं, वेट कर रहा हूँ मैं अभी। सिस्टम में मैंने नहीं लगा रखा है, ये ट्रेलिंग एसएल नहीं लगा रखा है। जैसे ही आएगी मैं ये बुक कर लूँगा, फटाफट बुक कर लूँगा। वहीं खड़ी हो गई है मार्केट अभी 62 61। हो सकता है यहाँ से अभी सपोर्ट लेके और ऊपर का टारगेट दे दे, 75 रुपीज़ का दे दे। 60 आ गई है, तो मैंने खोल ही रखा है अपने सिस्टम में। जस्ट एक क्लिक करना है और हमारी क्वांटिटी बुक हो जाएगी। तो ठीक है भाइयों, मैं बुक कर रहा हूँ, डन। मैंने अपनी निकाल ली है 58 के आसपास, ठीक है। तो जैसा आप प्लान करो वैसा ही चलना चाहिए यार आपको। देखो वहीं आ गई ना दोबारा, तो मैं यहाँ पे मैंने अपनी निकाल ली है। अगर अब ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी चली जाती है तो मैं कोई रिग्रेट फील नहीं होगा यार। रिग्रेट क्यों करना, एक बात बताओ, इतना बड़ा मूव पकड़ने के बाद भी आप रिग्रेट फील करोगे तो यार फिर क्या ही होगा, है ना। मैंने आपको पहले ही कह दिया था मार्केट आज ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देगी, 10-15 पॉइंट का देगी, और इसने 15 पॉइंट ही अपने फेवर में दिए लगभग। 53 पे एंट्री ली थी, 69 का हाई लगाया, 16 पॉइंट अपने फेवर में दिए, नॉट बैड, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।